हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नेता तुम ही हो कल के में। मैं हूं रजनीश कुमार। आज हम बात करेंगे लोकतंत्र के महापर्व को लेकर युवा क्या सोचते हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। ऐसे में युवा शक्ति राष्ट्र को लेकर क्या सोच रही है। देख सकते हैं कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जो बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अभी। और देश में चुनाव चल रहा है, ये वोटर्स भी हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस बार पहली बार वोटिंग करेंगे। लेकिन जो सियासत हो रही है, जो राजनीति हो रही है, उस राजनीति को लेकर इनके विचार क्या हैं, क्या सोच रहे हैं। वोट को लेकर जोश है या नेता बनने को? नहीं, वोट को लेकर जोश है। और मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि कोई भी जो वोट गिराने जाते हैं वो वहाँ पे नहीं, केंद्र में देख के नहीं वोट गिराए। अच्छा। वो वोट गिराए तो अपने उनके आसपास के जो प्रतिनिधि जो खड़े हैं उनको देखे। अगर वो अच्छे होंगे वो उनका काम करेंगे। सक्सेस हो, हमारी जितनी भी देश हैं सब सक्सेस करें और जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा डेवलप कर सकें। आप क्या कर रहे हैं? अब भाग लेंगे, अब फर्स्ट अटेम्प्ट स्टार्ट है। क्या, किस तरह से मतदान करके या नेता बनेंगे? मतदान करके उसके बाद मतदान करेंगे, जो अच्छे नेता हैं उनको सपोर्ट। अच्छा, कभी किसी के पेरेंट्स जो हैं घर में ये नहीं बोलते हैं आप लोगों को कि पढ़ लिख कर नेता बनो? नहीं, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, नेता बनने नहीं बोलते? नहीं। पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा बात है वहाँ पे ईमानदारी आज के जमाने में खो चुकी है। अच्छा। इस दौर में ईमानदारी नाम की कोई चीज ही नहीं है। और हम चाहते हैं हमारे देश में ऐसी सरकार है जो आगे चल के इंडिया को बहुत ऊंचे लेवल पे ले जाए। जिस तरह से आज ब्रिटेन, अमेरिका ये सब तरक्की कर रहे हैं, हम क्यों पीछे हैं? चाइना भी हमारे साथ आजाद हुआ था। बिल्कुल, युवा सवाल पूछ रहे हैं कि हम क्यों पीछे हैं। चाइना, अमेरिका काफी आगे निकल चुका है, हम क्यों पीछे हैं? यही सवाल तो हम पूछ रहे हैं कि आप क्यों पीछे हैं, हम क्यों पीछे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान सबसे बड़ा युवाओं का देश है। 1.25 अरब की आबादी में 65% जो आबादी है युवाओं की है। बावजूद हमारे युवा राजनीति में नहीं है, ये सवाल है। और हम जरा युवाओं से ही बात कर लेते हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे पास 2 हाथ हैं। हम 2 हाथों से 50 लोगों को नहीं मार सकते या फिर उनसे नहीं लड़ सकते, लेकिन इन्हीं दोनों हाथों को जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। बताइए, घर में कोई नेता है? नहीं, कोई नहीं। आप बनेंगे? बिल्कुल नहीं। आप भी नहीं बनेंगे? नहीं। क्यों? कभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पॉलिटिक्स में। जो सियासत चल रही है अभी, कितना यकीन है जो वादा करके जाते हैं तो वो वादा जो है पूरा होता है या फिर वो अधूरा रह जाता है? हाँ, मोदी जी कुछ तो कर रहे हैं, बाकी तो बिहार में तो ऐसा कुछ नहीं है। ना प्रतिभा की कमी है, ना हुनर की कमी है, ना आप में कोई जोश की कमी है, जुनून की कमी है। फिर आप पीछे क्यों छूट जाते हैं? पीछे क्योंकि जितने भी आगे बढ़ते हैं वो सो दैट उन्हीं के फैमिली से बढ़ जा रहे हैं। अच्छा। हम लोग को मौका नहीं मिल पा रहा। किनकी फैमिली से? पॉलिटिक्स में जो है उन्हीं के थ्रू जितने भी आगे बढ़े नहीं। इसीलिए फ्यूचर नहीं देख रहे हैं क्या? या डर्टी पॉलिटिक्स है, इसलिए हम लोग को जगह प्लेस नहीं मिल रहा है। जातिवादी बहुत ज्यादा चल रही है यहाँ। It's all about money and power. Those who have money, they can go in front without anything. Everything is money. जी, आज के टाइम में यही है। पावर भी होना चाहिए और पैसा भी होना चाहिए। ये दोनों रहा तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर कोई बढ़ नहीं सकता है। ऐसा ही चल ही रहा है और अभी तक चलता ही है यही। इस चुनाव के बारे में यही सोच रहे हैं कि युवा वर्ग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगी और वो एक अच्छा नेता को चयन करेगी। वोट करेंगे आप? हाँ, इस बार मैं पहली बार वोट क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? इस बार विकास को देखते हुए। राजनीति करने वाले लोगों के लिए कोई योग्यता नहीं है, कोई उम्र सीमा नहीं है। यही वजह है कि रिटायरमेंट भी नहीं है। 60 साल के बाद भी राजनीति करते हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं होते हैं, लकीर के फकीर बन जाते हैं। तो क्या नेताओं की योग्यता क्या होनी चाहिए राजनीति में एंट्री के लिए? मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या योग्यता होनी चाहिए? ग्रेजुएशन करना चाहिए जी। योग्यता? ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, मास्टर्स। चलिए, मास्टर्स। क्या योग्यता होनी चाहिए? एक बार सब लोग बोलिए। चलिए, हम एक बार फिर से पूछ रहे हैं, नेताओं की योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए। कितने लोग हाथ खड़े कर रहे हैं? 8वीं पास में कितने लोग हाथ खड़े कर रहे हैं? 10th पास में कितने लोग हाथ खड़े कर रहे हैं? +2 में कितने लोग हाथ खड़े कर रहे हैं? ग्रेजुएशन में? चलिए ग्रेजुएशन है। और पीजी वाले? पीजी से कम की एंट्री नहीं होगी। पीजी से कम की एंट्री नहीं।
चलिए, ग्रेजुएशन से कम की एंट्री नहीं होनी चाहिए, ये मांग है युवाओं की। और होता क्या है? अंगूठा छाप। वही मतलब पता भी नहीं, वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, वो ठीक से ए से जेड तक लिख नहीं सकते हैं, और वो हमें शिक्षा सिखलाने हमारे क्लास में भाषण देने आते हैं, वो हमको प्राइज देते हैं कि हम अपने क्लास का टॉपर होते हैं जब 10th में, वो हमें प्राइज देते हैं जिनको अपना नाम लिखने। मैं चाहता हूँ कि जिस फील्ड में जो अच्छे कर रहे, जैसे टेक्निकल है तो वो टेक्निकल के बारे में उस फील्ड में जाएं, उसमें अच्छा करें। जो लॉ एंड ऑर्डर के बैकग्राउंड से हैं, उसमें ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो वो लॉ एंड ऑर्डर के में जाएं, तो उसमें कुछ अच्छा कर पाएंगे। वो आरक्षण हटा देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। आरक्षण हटा देंगे। हाँ, आरक्षण से नफरत क्यों? क्योंकि जनरल कास्ट के बच्चे पढ़ने के बाद भी पीछे ही रहते हैं। आरक्षण की भी खूब राजनीति होती है। हाँ, राजनीति की दिशा और दशा क्या सही है अभी? नहीं, एकदम गलत है सर, एकदम गलत है सर। हर तरफ क्या होनी चाहिए? हर तरफ जाति को लेकर राजनीति हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1948 1950 के टाइम हमारे कंडीशन वैसा था, इसलिए उस टाइम पे हमारे लिए लाया गया था राजनीति। भाई ये बताइए कि नेता बनिएगा? नहीं, मैं बनना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं कोशिश कर। नहीं मिल रहा है या आपका सपना नहीं है नेता बनने का? सपना नहीं है। मतलब नेता जैसे कर रहे हैं सिर्फ अपने फैमिली को आगे बढ़ा देना चाहते हैं, युवाओं को मौका नहीं मिलता है, जातिवाद पर लड़ाई करते हैं। अगर आपको चांस मिले तो नेता बनिएगा? हम जरूर बनेंगे। क्या सुधार करेंगे नेता बन के? नेता बनकर समाज में विकास करेंगे। अच्छा, वोट मांगने जाइएगा, क्या भरोसा करें आप पर कि आप भी वही चीज कहिएगा जो आज तक के नेता करते आ रहे हैं? नहीं, बोलने से काम नहीं होता है, काम दिखना चाहिए। अच्छा। जमीनी स्तर पर बोलकर तो सब लोग निकल जाते हैं, काम दिखना चाहिए। फिर हमें ये हक है कि काम कर रहे हैं, दिखाएंगे तो काम हमें वोट मिलेगा, फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ता है वोट। राजनीति की चाहत तो रखते हैं, बट हमारा जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं, गांधी की बात कर रहे हैं, नेहरू की बात कर रहे हैं, तो उनके टाइम में हमारा जो संविधान था वो कंस्ट्रक्टेड नहीं था। जब से संविधान कंस्ट्रक्टेड हुआ उसके बाद से अभी तक, यानी कि आजादी से लेकर अभी तक का जो हमारा एरा आया है, इस एरा में हमारी पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो चुकी है कि हमारे लिए तो वहाँ जगह ही नहीं है। जो पहले से हैं उनकी कुर्सी वो लेंगे, उनकी कुर्सी वो लेंगे, उनकी कुर्सी वो लेंगे, उनकी कुर्सी वो लेंगे, कंटिन्यूअसली ये सिलसिला चला है, तो हम कहाँ जाए? वोट करेंगे? हाँ, इस बार करेंगे। क्या सोचकर वोट करेंगे? कि इससे ज्यादा हमारा कंट्री डेवलप हो पाए। वोट करेंगे फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है? यस सर। अच्छा, उत्सुकता होगी मन में? यस सर। सोचे किसको करना है किसको नहीं। सोच रही है? Yes, फाइनल sir. नहीं हुआ है? सर नहीं, क्योंकि इतना पॉलिटिक्स है कि क्या। पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। इलेक्शन नजदीक आता है, नेताजी घर घर पहुंचते हैं और तरह तरह की बात करते हैं, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये पूरा कर देंगे, ये पूरा कर देंगे। ऐसा होता है क्या? जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। मुझे लगता है कि नेता बस अपने आप को मतलब आगे बढ़ाने के लिए वोट मांगते हैं। वोट मांगते वक्त वो झूठे वादे करते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक जितना देखा है विकास अभी नहीं हुआ है उस हिसाब से जितना वो कहते हैं। अगर आपको नेता बना दिया जाए तो क्या सब बदलाव करेंगे आप? सबसे पहले तो हम लोगों को अपना एजुकेशन सिस्टम चेंज करना है। अच्छा। बहुत सारी परेशानी होती है यहाँ पे। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, जैसे हम लोग को तो मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे जो गरीब बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ने के लिए नहीं मिलता है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि हर बच्चे को उसका हक मिले। पहली बार अगर आपको कोई कुर्सी मिल जाए, चाहे मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, सबसे पहले बदलाव क्या करेंगे? एजुकेशन। एजुकेशन? यस। कितने लोग सहमत हैं? पहला टारगेट एजुकेशन, पहला टारगेट। सेकेंड टारगेट क्या होगा? करप्शन। इंडिया में बहुत सारा करप्शन बढ़ गया है। चलिए, सेकेंड टारगेट करप्शन, सहमत हैं? थर्ड टारगेट पॉवर्टी हटाएंगे, पॉवर्टी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, बेरोजगारी। गरीबी हटाएंगे। कारण क्या मानते हैं? अशिक्षा गरीबी का कारण है क्या? यस सर। या आरक्षण? दोनों सर। या राजनीति? ये भी कर सकते हैं, राजनीति सबसे बड़ी बात। क्या कारण है? गरीबी का कारण बताइए। सर, गरीबी का कारण? अनएजुकेशन। अच्छा, गरीबी का कारण? आरक्षण। जनसंख्या नहीं? करप्शन। गरीबी का कारण है कि हम लोग जो मतलब नेता लोग हैं वो जॉब ही नहीं देते हैं, और बहुत सारे लोग जॉबलेस हैं। यही रीजन है, मेन बात है। और सैलरी मतलब इंक्रीज करते हैं तो उतना ही मार्केट में जो दाम है वो उतना बढ़ जाता है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अगर आपको नेता बना दिया जाए तो आप ये कमी दूर कर देंगे क्या? ट्राई कर सकते हैं, जैसे जितने भी गरीब हैं उनको मतलब ये जॉब वगैरह दे देंगे। ट्राई करेंगे, इंडस्ट्री वगैरह लगाएंगे तो हो सकता है कि उन लोग को जॉब मिलेगा तो प्रॉपर्टी अपने आप कम हो जाएगी। बिल्कुल चुनावी माहौल है अभी। हम चुनावी माहौल में जो युवा हैं उनसे कुछ गीत संगीत भी सुन लेते हैं, क्योंकि हर कोई जो है जुनून है उनके पास जौहर है, उनके पास कला है, प्रतिभा है।
लेकिन राजनीति नहीं है ना। संदेश आते हैं हमें तरपाते हैं कि चिट्ठी आती है वो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि तुम कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तरपाते हैं कि चिट्ठी आती है ये पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन से घर सूना सूना है। सबसे पहले हम एक सवाल और आपसे करेंगे कि जिस तरह से अभी जातिवाद, वंशवाद, व्यक्तिवाद, तमाम जो वाद है ये परेशान कर रहा है। हाँ, सबको, पूरा समाज को परेशान कर रहे हैं। हाँ, रोजगार में कितनी उम्मीद रहती है कि रोजगार आपको मिल जाए? लेकिन ये रोजगार सब सरकार का आलोचना तो करते हैं, लेकिन सबको सरकारी नौकरी ही चाहिए। अच्छा। हाँ, लेकिन हम ये स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, ये स्टार्टअप हो गया, हम अपना रोजगार सृजन करेंगे और इसमें अपने तरफ से इन्फ्लुएंस को रखेंगे। तो रोजगार नहीं मिलने का कारण राजनीति है क्या? जी बिल्कुल, वो गवर्नमेंट पैसा ही नहीं देना चाहती है। अच्छा। जितने भी सिटीजन्स वगैरह हैं उनको, इसीलिए तो वो लोग मतलब जॉब देते ही नहीं है। जॉब देंगे तब ना होगा, इतने सारे क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सबको जॉब मिल सकता है। आप लोगों को भरोसा है कि आप लोग यहाँ से डिग्री लेंगे तो नौकरी मिल जाएगी? कितने लोगों को भरोसा है? भरोसा है? जब तक हम खुद से अपने आप को नहीं सुधार सकते हैं तब तक आगे देश नहीं डेवलप होगी। पहले अपने आप को सुधारेंगे तब हमारी देश आगे बढ़ेगी। बिहार या फिर देश की गरीबी का कारण क्या है? जो करप्शन है, गरीबी है, जो बेरोजगारी है, उसका कारण क्या मान रही? लोग एजुकेट हो ही नहीं पा रहे हैं तो उसकी वजह से उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, उसके कारण इतनी सारी गरीबी है हमारे देश में। प्रतिभा की कमी नहीं है, हमारे देश में बहुत प्रतिभा है, पर उसको दिखाने का मौका नहीं मिल पाता है सबको, जिसकी वजह से गरीबी है। हुनर को अवसर की दरकार है, हुनर है, अवसर नहीं मिल रहा। यस सर। जी बिल्कुल। तो आप क्या करेंगे उसके लिए? जी हम वोट देंगे। हाँ। और सही उम्मीदवार चुनेंगे, इसीलिए हम अपना वोट नोटा को डाल के आते हैं। क्या करें? क्या वोट करेंगे ना? वोट तो सर जरूर है। सबसे पहली बात है कि सर हम किसको ले रहे हैं ये बहुत ज्यादा, क्योंकि बदलाव हमसे ही होगा ना कि वो बदलाव करेंगे। और जातिवाद और परिवारवाद ये कैंसर की तरह है हमारी राजनीति में। इस बार आप लोग कैसे नेता को चुनकर लोकतंत्र के मंदिर में बिठाएंगे? क्या उम्मीद है आप लोगों को? हम इस चुनाव में उसी नेता को चुनेंगे जो हमारे देश की विकास के बारे में सोचेगा। और सबसे बड़ा कारण है अपने देश में बेरोजगारी, उसको पहले दूर करना है। अच्छा। क्योंकि उससे क्राइम बढ़ता है अपने देश में। और पुलवामा जैसा आतंकी हमला हमारे देश में हो चुका है, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। इस बार क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? इस बार तो ये मुद्दा है कि इस बार मेन जो रिजर्वेशन है जो गवर्नमेंट लगा देती है सब पे, कॉन्स्टिट्यूशन के कारण और बी आर अम्बेडकर जी के कारण, तो इस चीज़ को दूर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके कारण बहुत सारे जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो क्वालिफाइड हैं, उनके पास क्वालिटी है जॉब पाने की, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। आप ये बोल रहे हैं रिजर्वेशन को लेकर? इसको बिल्कुल ही गलत मानेंगे, क्योंकि जितने भी मतलब हाई जनरल रहते हैं, जनरल कास्ट वाले, उनका पहले से ही मतलब बर्थ से ही उन लोग का बहुत अच्छी तरीके से परवरिश होता है, जिसके वजह से उन लोग का माइंड बहुत डेवलप रहता है। और बाकी जो मतलब ये रिजर्वेशन, हाँ एक तरह से ये जरूरी है। रिजर्वेशन सबके लिए जरूरी है या फिर कुछ वर्गों के लिए? क्या हम लोग क्रॉस करेंगे? ऐसा नहीं है। मेरे सामने एक ऐसा परिवार है जो जनरल से आता है, कोई आरक्षण नहीं है और वो खा नहीं पाता है। मतलब अगर शाम खाता है, सुबह नहीं खाता है। हमारा सवाल है, नेता बनेंगे तो क्या आरक्षण रखेंगे? हम आरक्षण रखेंगे, लेकिन उनको रखेंगे जो आर्थिक रूप से है। हम अगर नेता बनते हैं तो हम जनगणना कराएंगे, जिनका आय वैसा नहीं है हम उनको आरक्षण रखेंगे। हम आरक्षण रखेंगे, बट जाति के आधार पे तो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। मेरे पास इकोनॉमी है ना, मैं आरक्षण का क्राइटेरिया क्या होगा? जो सर डिजर्व कर रहा है आरक्षण, हम उसको आरक्षण देंगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो जनरल में हो वो पूरा तरह से अच्छे हो, या फिर जो SC ST जो भी आते हैं वो एकदम से। क्योंकि अगर हम SC ST को आरक्षण देते हैं उसमें भी सर बहुत सारे टैलेंटेड होते हैं जो कि वो भी उस कैटेगरी में आ जाते हैं। सर क्या मान रहे हैं? जातिगत आरक्षण होना चाहिए? मेरिट बेसिस पर आरक्षण होना चाहिए, जाति पर नहीं। जाति पर नहीं। ये नियम बदलने की तमन्ना रखते हैं क्या? यस। और वो सर पावर हम ही के हाथ में। बिल्कुल यस, बदलना चाहते हैं। अच्छा। नहीं, जाति के आधार पर होना ही नहीं चाहिए। ये आर्थिक रूप से होना चाहिए। कि जैसे मेरे ही गांव में बहुत ऐसे लोग हैं जो करोड़ों रुपए हैं उनके पास गांव में, फिर भी उनका नाम BPL में है। क्यों? सरकार से चूस रहे हैं, ऐसा क्यों? अभी भी वो ऐसा कुछ नहीं है कि जनरल में जो है वो बहुत अच्छे से परवरिश है, उनका ऐसा कुछ नहीं है। या
सिस्टम में किस तरह से सुधार करेंगे आप लोग? सिस्टम में कहाँ कहाँ पर गड़बड़ियां दिखती है? हमारा सवाल है, सिस्टम में कहाँ कहाँ पर गड़बड़ियां बताइए। सबसे पहले तो हमें जमीनी स्तर से इसे सुधारना पड़ेगा। अब पहले अपने इलाका को सुधारेंगे, फिर अपने शहर को सुधारेंगे, फिर अपने आगे चलते चलते अपने फिर देश सुधरेगा। बदलाव के लिए हमें खुद को बदलना होगा पहले। जनतागिरी के लिए नेतागिरी होती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब झूठ है। वादा वगैरह जितने भी कुछ भी करते हैं सब अपने मतलब ये। चलिए, जनता के लिए नेता बनते हैं क्या? नहीं। आप किसके लिए बनेंगे नेता? मैं बनूंगी तो जनता के लिए। अपने लिए नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई अपने बारे में नहीं सोचता है, खुद का भी डेवलप होता है, पर उसके साथ साथ अपने सोसाइटी का भी डेवलप करना जरूरी है। क्या सोच रही है बताइए? अपने लिए नेता बनेंगे या जनता के लिए? दोनों के लिए, खुद को भी और साथ साथ जनता को भी डेवलप करना। पहले किसको रखेंगे प्रायोरिटी? जनता को, क्योंकि उसके लिए बनेंगे नेता। मेरा कहना है इस बात के लिए कि लोग तो जिंदगी अपने लिए ही जीते हैं हमेशा, लेकिन लोगों को जिंदगी दूसरों के लिए जीना चाहिए। इसका मोटिव यही है कि दूसरों के लिए जीना चाहिए। हमें जो भी हम करते हैं खुद के लिए करते हैं, हमें देश के लिए करना चाहिए, लोगों के लिए करना चाहिए। नेता बनकर आप लोग को लग रहा है कि आप लोग कुछ सुधार कर पाएंगे? सुधार तो होना चाहिए, लेकिन जिस स्तर पे सुधार करना चाहिए उस स्तर को नहीं देखते हैं। सिर्फ अपने वोट लेते हैं, जीत जाते हैं, फिर अपनी कुर्सी। चुनावी व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? जो चुनावी व्यवस्था है हमारी, साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए, एक साथ सारे इलेक्शन होनी चाहिए, उससे टाइम बचेगा और जो हमारे नेता लोग होते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनका भी टाइम बचेगा। सर बस एक बात मैं बोलूंगा, आप इधर गरीबों के थाली में पुलाव आ गए हैं, लग रहा है शहर में चुनाव आ गए हैं। क्या बात है? क्या ऐसा लग रहा है क्या? सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही लग रहा है। गरीबों की थाली में पुलाव आ गए हैं, लग रहा है कि चुनाव आ गए। हाँ हाँ, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, लेकिन चुनाव होने के बाद सब मिट जाएगा। ये जो भ्रम है ना, ना थाली रहेगा। ये चुनाव के बाद पुलाव नहीं रहेगा गरीबों की थाली में? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। रोटी तो मिलेगी ना? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, वो ऐसा नहीं। पुलाव ना सही, रोटी भी नहीं? नहीं, वो भी नहीं मिलता है। चुनाव के बाद थाली भी नहीं रहेगी। चुनाव के बाद थाली तो बिल्कुल नहीं रहेगी, गिलास भी नहीं रहेगी पानी पीने के लिए। अच्छा, तो आप लोग क्या थाली भरेंगे नेता बनेंगे तो? एक बार संकल्प लीजिए। जी बिल्कुल। क्या बदलेंगे आप लोग? दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर धर्मा तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तो आपने देखा किस तरह से युवा जो है राजनीति में जाना जरूर चाहते हैं, लेकिन राजनीति में जाने का मौका नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि इनके पास हुनर नहीं है, इनके पास जज्बा नहीं है, इनके पास जुनून नहीं है, इनके पास प्रतिभा नहीं है, इनके पास सब कुछ है, लेकिन राजनीति का माहौल सही नहीं है। यही वजह है कि राजनीति में अवसर नहीं मिल रहा है तो युवा दूरी बना रहे हैं। जरूरत है देश के जो 65% जो युवाओं की आबादी है उसको भी राजनीति में भागीदारी निभानी चाहिए, वरना देश में इसी तरह से राजनीति से युवा दूरी बनाते रह जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।